वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवत गीता छठा अध्याय। 2 श्लोक हमने पूरे किए। अब हम सीधे तीसरे श्लोक पे जाते हैं। तीसरा श्लोक। आरुरुक्षो मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। जो योग में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है। यानी कि कर्म के कारण से योगारूढ़ होता है। वो कौन? वो मुनि। और उसी योगारूढ़ मनुष्य का शम यानी कि शांति परमात्मा प्राप्ति में कारण कहा गया है। यानी कि परमात्मा प्राप्ति के लिए मन की शांति कारण होगी। तो हमारे लिए 2 साधनाएं हैं। एक तो हमको कर्म करना है, कर्म सोच समझ के करना है, और फिर हमारा मन शांत होगा। इस शांत मन का उपयोग करके हमने परमात्मा प्राप्ति कर लेनी है, परमात्मा में विलीन होना है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है। वो शांति जो कि कभी अशांति में परिवर्तित नहीं होती, उसको पाने के लिए मन की इस शांति का उपयोग करना है। पहले क्या है? पहले इंसान भोगी है, अब उसको योगी बनना है। योगी के बाद उसको ज्ञानी बनना है। ऐसी स्थिति प्राप्त करनी है जहां वो पूर्ण आत्मनिर्भर हो गया हो, पूर्ण उसको समाधान मिल गया हो। अब उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं। ही इज इंडिपेंडेंट। इसको समझने के लिए हमको एक उदाहरण लेना पड़ेगा। आप बहुत पुराने जमाने में चले जाओ, जबकि प्राणियों को भी मनुष्य उपयोग में नहीं लाता था, लेकिन छोटे छोटे कबीले थे, गुट थे, और उनका एक मुखिया था, इनका एक राजा भी था। अब आप सोचो, ये राजा भी सबके साथ पैदल घूमता है, सबके साथ उसके पैर में कांटे जाते हैं, सामान्य मनुष्य का जीवन जी रहा है। वो सोचता है, अरे मैं राजा हूं, तो मैं ये पैदल क्यों यहां वहां भटकूं? मुझे तो जाना पड़ता है अपने राज्य में, रोज चक्कर मारने, लोगों को पूछने, टैक्स जमा करनी है, कितने काम है। तो मैं क्या किसी प्राणी के ऊपर बैठ के नहीं घूम सकता? क्योंकि उसके पास और कोई इमेजिनेशन, सामने उसको प्राणी दिखते हैं। अब कौन से प्राणी पे जाना है, कौन प्राणी इसको अलाउ करेगा, इसका अभ्यास करना है। फिर अभ्यास करने के बाद उसको पता चलता है कि घोड़ा एक प्राणी है जिसके ऊपर मैं आराम से घूम सकता हूं, वो थकेगा नहीं, प्लस वो कहीं भी दौड़ सकता है। शेर दौड़ेगा, यहां से कितना दौड़ेगा, और क्या पता उसको भूख लगेगी, मुझे ही खा जाएगा। गाय पे बैठूंगा, वो तो धीरे 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 चलेगी, मेरे काम होंगे नहीं। इसके लिए वो घोड़े को सिलेक्ट करता है। अब मैं इसके ऊपर कैसे बैठूं? तो पहले उससे दोस्ती करता है, पहले उसका क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ रहता है, सब स्टडी करेगा। फिर इसको खिलाएगा, पिलाएगा, उसको प्यार करेगा, उससे दोस्ती करेगा। दोस्ती होने के बाद वो एक बार उसके पीठ पे सवार होगा। पीठ पे पहली बार सवार होगा तो घोड़ा थोड़ी सहन करने वाला है, उठा के फेंक देगा, उसको चोटें आएगी। फिर भी जो दृढ़ निश्चयी होता है
वो कार्य नहीं छोड़ता है। ऐसी छोटी मोटी चैलेंजेस तो आएगी, मैं कोशिश करूंगा और मैं कामयाब होके बताऊंगा। फिर एक दिन वो घोड़े पे सवार होता है, फिर वो सीखता है घोड़े को दिशा कैसे देनी है, उसको लगाम लगाता है, और फिर वो राजा के समान यहां से वहां, वहां से वहां घूमते रहता है, छोड़ता ही नहीं घोड़े को। पहले वो जमीन पे आरूढ़ था, अभी वो घोड़े पे आरूढ़ हो गया। हमारा जीवन कुछ ऐसे ही है। आज हम अपनी बुद्धि, अपना मन, अपनी इंद्रियां, इन इंद्रियों के विषय, इनके गुलाम हो गए हैं। हम कब गुलाम हो गए हमें पता ही नहीं चला। खास करके भारत देश में बहुत आसानी से आप लोगों को गुलाम बना सकते हो। थोड़ी तारीफ कर दो बस, अरे तू क्या ब्रिलियंट है, तूने इतना इंजीनियरिंग किया, तेरे माँ बाप तो बुद्धू है बुद्धू, फिर भी तू इतना ब्रिलियंट कैसे पैदा हो गया। वो चने के पेड़ पे चढ़ जाएगा। फिर उसको आप असाइनमेंट दे दो, अपने काम करवा लो, वो खुशी से करेगा। यूं उसको कैप्चर कर लेते हैं। ये सारा एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री कितने दशकों से चला आ रहा है। कहते हैं हमारा ये प्रोडक्ट आप लीजिए, आपको खुशी प्राप्त होगी। इंसान लेता है, उसको खुशी नहीं मिलती, फिर वो बोलता है मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, अरे तुमको खुशी नहीं मिली क्या? अच्छा, हम पैकिंग बंद, पहले हरा था ना, अभी लाल कर, अब आपको खुशी मिलेगी। फिर वो लाल कलर का पैकिंग वाला लेता है, फिर देखता है खुशी नहीं मिली, फिर वो बंद करता है। फिर वो बोलते नहीं नहीं, अभी इसको हमने पहले हाथी का शेप दिया था, इसमें गड़बड़ था, अभी हम उसको घोड़े का शेप देते हैं, अब आपको खुशी मिलेगी। इस तरह से ये चक्कर चालू है। इस तरह से इंसान को वो लोग लुभा रहे हैं और इस तरह इंसान उनकी गुलामगिरी कर रहा है। पहले आपको लुभावनी बातें बताते हैं, फिर आपको चाहिए तो मुफ्त में देंगे। शुरू में जो टोबैको प्रोडक्ट आए, बीड़ी सिगरेट, ये फ्री में बांटते थे, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, फ्री में अवेलेबल है, ले जाओ। और एक बार उसके गुलाम बन गए तो बोलते थे इतने पैसे दो, अभी मेहनत करके कमाओ, हमारे पास पैसे लेके आओ तो आपको बीड़ी सिगरेट मिलेगी। वही बात शराब वालों ने की, स्पॉन्सर किया उन्होंने, ये प्रोग्राम स्पॉन्सर, ये पार्टी स्पॉन्सर, फ्री में मुफ्त में पियो। आप कहोगे हम शराब नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, मोबाइल तो यूज करते हो, फ्री में एप्स। अब आपसे वो घर बैठे आपके घर में घुस के आपसे काम करवा रहे, आपको पता ही नहीं है। आप कभी इसके गुलाम हो गए, आपको पता ही नहीं है। अब तो अभी हम बंधे हुए हैं। कहां से बंधे हुए हैं? अपने इंद्रियों के साथ में वो जो विषय है, थ्रू इंद्रियास हम बंध गए हैं। मन के द्वारा हम बंध गए हैं संबंधों से, बुद्धि के द्वारा हम बंध गए हैं। अब देखिए, हम कम्युनिज्म है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, आ जाओ। लोग आइडियोलॉजी के ऊपर सोचते भी नहीं है, बस चले जाते हैं। हम यूं हैं और हम वो हैं, हम ये है मतलब दूसरा वाला खराब है। धर्म के नाम पर लोगों को बांटाया जाता है। तो इस तरह से हम गुलामगिरी में फंस गए हैं। 1000 साल गुलामगिरी में रहने के बाद भी इस खोपड़ी में सही बात नहीं आती। लेकिन जैसे उस आदमी को लगा, जंगली आदमी को, कि मैं राजा जैसे हो जाऊं, यहां किसी किसी को तो लगता है कि ये मैं क्या झंझटों में फंसा पड़ा हूं, मैं भी कुछ करके दिखाऊं। ये मन मुझे लेके घूमता है, नहीं, मैं इस मन को लेके घूमूंगा। ये मेरी इंद्रियां मुझे ढकलती है, चलो ये देखने, चलो वो सुनने, चलो ये खाने, नहीं, अब मैं इनके ऊपर राज करूंगा। ये लुभावनी बातें मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपना बादशाह बनना है।
मुझे योगारूढ़ होना है। अब तक मैं गुलाम था, अब मैं इनका बॉस बनूंगा, मैं टर्म्स डिक्टेट करूंगा। अब जब यह बात मन में आ गई तो करोगे कैसे? तो इसके लिए उन्होंने एक ही वर्ड, एक ही शब्द इस्तेमाल किया है, कर्म। कर्म मतलब कोई भी क्रिया नहीं होता है। शास्त्रों में कर्म का मतलब अलग है और हमारे सांसारिक कर्म जो क्रिया है उसका मतलब अलग है। जो सांसारिक आदमी होता है वो भोगी होता है, वो भोग के लिए कर्म करता है। और जो आध्यात्मिक क्षेत्र में होता है मुनि, वो योग के लिए कर्म करता है। भोग कर्म में आसक्ति बढ़ती है और योग कर्म में आसक्ति घटती है। देखिए, उसने एक बार ट्रेन कर दिया अपने घोड़े, पहली बार जिसने सवारी की, पहली बार, उसको कितना आनंद हुआ होगा, लेकिन कितनी मेहनत गई है उसके पीछे। उतना उससे कई गुना आनंद तब होता है जब इंसान अपने ही मन और इंद्रियों पे काबू पा ले। तो उसके लिए जो कर्म करना है उसको कहते हैं निष्काम कर्म। और जो भोग के लिए हम कर्म करते हैं उस सकाम कर्म, मुझे ये चाहिए इसलिए मैं करता हूं, मुझे पैसा चाहिए इसलिए मैं बिजनेस करता हूं, नौकरी करता हूं, जो भी। लेकिन कर्म कर्तव्य तो होता है, कर्तव्य कर्म होता है। मनुष्य जन्म में हम आए तो हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। फिर तो प्राणियों में और हम में फर्क क्या है? यदि हम उस कर्तव्य को नहीं पहचानेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। खाली बिजी रहना कर्म नहीं है। कहते हैं 84 लाख में से ये एक योनि मिलती है, ये आखिरी जन्म है हिरार्की में। इससे आगे आप नहीं बढ़ोगे, इसके पीछे जा सकते हो, फिर प्राणियों की योनियों में जा सकते हो। मनुष्य योनि सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि खाली इसी योनि में इंसान परमात्मा के दर्शन पा सकता है। तो उसके लिए कर्म नहीं करना पड़ेगा। अच्छा चलो, परमात्मा आपको नहीं समझ में आता। आपने जन्म लिया, पैदा हुए, तो क्या आप सब कुछ काम करके लेते थे अपना? आपको कुछ भी नहीं आता था, रोने के सिवा नथिंग। तो आपने कितना लिया है? मां बाप से पहले आपने कितनी साल की सेवा ली है? समाज की सेवा ली है। स्कूल गए, वहां मास्टर ने आपको सिखाया है, कितनी मेहनत की है। सरकार ने कितने आपके ऊपर खर्चा किया है पढ़ाई के लिए। आप सिर्फ पैदा होने के बाद ले रहे हो, ले रहे हो, ले रहे हो। मुफ्त में ऑक्सीजन मिलता है, आपको कीमत नहीं है। मुफ्त में पानी मिलता है, आपको कीमत नहीं है। मुफ्त में खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं, घर मिलता है, आपको कीमत नहीं है। आप खाली लिए लिए जा रहे हो। सोचो, जो इंसान खाली लेना जानता है, देना नहीं जानता, उसे आप क्या कहोगे? कुछ तो देना बनता है, नहीं तो यह सृष्टि का चक्कर रुक जाएगा। तो कुछ लेते हैं तो कुछ देना है, जो उस भावना से कि मैंने लिया है, मैं कर्जदार हूं इस संसार का, इस समाज का, इस देश का, इस दुनिया का, जिसने मुझे पैदा किया उसका, और उसके लिए मुझे कर्म करना है। उसको हम कहेंगे कर्तव्य कर्म। कर्तव्य कर्म करने से ही इंसान की उन्नति होती है। भोग के लिए कर्म करने से इंसान की अवनति होती है, वो नीचे गिरता है।
अगर ऊपर उठना है तो कर्तव्य कर्म कारण है। तो इसके आगे हम जब भी कर्म की बात करेंगे तो वो निष्काम कर्म होगा, कर्तव्य कर्म होगा, बाउंडन ड्यूटी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कोई भी क्रिया कर्म नहीं होती। तो प्रोग्रेस करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सक्सेस के लिए कर्म आवश्यक है। और आप कामयाब तब होगे जब आपको ये फीलिंग आएगी, अरे बस अब मुझे शांति मिल गई, सारे काम मेरे हो गए। जैसे उस आदमी ने जब पहली बार घोड़े पे सवार होके चक्कर काट के आया, जैसे चाहिए वैसे, जैसे घोड़ा चाहेगा वैसे नहीं। आज हम क्या करते हैं, सवारी तो करते हैं लेकिन जैसे घोड़ा चाहेगा वैसे जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो गलत तरीका है। जैसे हम चाहेंगे वैसे घोड़े ने चलना है। स्लो चलना है, मुझे स्लो जाना है, घोड़े स्लो हो जा। मुझे फास्ट जाना है, घोड़े फास्ट हो जा। मुझे दाहिने मुड़ना है, घोड़े दाहिने मुड़। मुझे बाएं मुड़ना है, घोड़े बाएं मुड़। तो ही आप आरूढ़ हो। ड्राइवर डिसाइड करता है, जो पिलियन ड्राइवर है वो नहीं डिसाइड करता, वो तो खाली बैठा है। ऐसे लगता है दोनों जा रहे हैं, जा दोनों रहे हैं। तो एक बार सक्सेस मिलने के बाद अपने आप इंसान का, अब उसको क्या करना है, अब वापस थोड़ी स्टडी करनी है, अगेन कल उसको राइड करना है तो सिंपली जाके जंप मारना है। घोड़ा भी जानता है, आप भी जानते हो, दोनों के पास ट्रिक है। अब आपका मन शांत हो गया, अब आपको ये सब झंझट नहीं करनी, छोटी मोटी बातें नहीं करनी। अब आप इस शांत मन को उपयोग लाओगे। अब ये शांत मन साधन है, साध्य नहीं है। एब्सोल्यूट पीस एंड पीस, टू डिफरेंट थिंग्स। ये मन की शांति है, अब तक हमको परम शांति नहीं मिली है। इस शांत मन को वापस से उसी प्रक्रिया से वापस गुजारना है जो पहली कर्म में हमने यूज की। उसी प्रक्रिया से हमको परमात्मा प्राप्ति होगी। तो परमात्मा प्राप्ति के लिए जो कारण है वो है शम, और योग की प्राप्ति के लिए जो कारण है वो है कर्म। शम तो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, उसके ऊपर ध्यान देने से पहले हम कर्म के ऊपर ध्यान दें। तो हमारे जैसे सर्वसामान्यों के लिए क्या करना है, कर्म करते वक्त किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखनी, कोई आशा नहीं रखनी। आप आशा रखोगे, गारंटेड निराश हो जाओगे। आप अपेक्षा रखोगे, अपेक्षा का भंग हो जाएगा, आप उदास हो जाओगे। निराश और उदास व्यक्ति की समाज में कोई कीमत नहीं होती। सब लोग चाहते इससे दूर हटो, इसको भगा दो, ये रोतड़ा है। तो कर्म करना है, क्यों करना है, ये मेरा कर्तव्य कर्म है। कोई इच्छा नहीं, कोई फल की अपेक्षा नहीं, कर्म किए जा रहे हो। फिर लोग पूछेंगे कर्म क्यों करते हो, तो उनको 5वें अध्याय में कृष्ण भगवान ने कहा था, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, तुम यज्ञ करते हो, तुम तप करते हो, उसका एंजॉयर मैं हूं। तो मैं जो कार्य कर रहा हूं ये उसके लिए कर रहा हूं। ये बात ध्यान में रखना चाहिए। यह बात ध्यान में है तो अपने आप फल की इच्छा छूट जाएगी, क्योंकि फल तो वो एंजॉय करने वाला है। तो हमने क्या करना है, कर्म करना है, उसको अर्पण कर देना है, सिंपल। और बीच में ये मैं करता हूं यह भावना नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कर्म करते हुए इंसान को मैं करता हूं, मैंने किया, ये मेरी वजह से तो इतना हुआ है,
यदि मैं कहूं कि मैंने भगवत गीता का 20 साल से अभ्यास किया है, मैं आपको समझा रहा हूं, मेरी तो कोई बात ही नहीं मानता है, खड़ी घड़ी हर वाक्य में मैं घुसाते बैठूंगा, तो कैसे लगेगा? इस मैं को खत्म कर देना है। ये मैं कहां से उत्पन्न होता है, आपने सोचना है, ये अंदर में कौन सा मैकेनिज्म है जो घड़ी घड़ी मैं को खड़ा करता है? इस मैं को खत्म कर दो, लेकिन ध्यान से। ये ध्यान योग है, अभी 6ठा अध्याय का नाम है ध्यान योग। सो सुनना भी ध्यान से है, समझना भी ध्यान से है, उसके अमल करना है वो भी ध्यान से करना है। भगवत गीता सुनते हैं लोग और जाके उल्टा काम करते हैं, और फिर दोष भगवत गीता को देते हैं, बोलते हैं कर्म फल नहीं चाहिए तो कर्म क्यों करें, कर्म संन्यास तो गीता ही कहती है, कर्म ही छोड़ देंगे हम। कर्म नहीं, आलसी बन के बैठ जाते हैं। बड़े बड़े आश्रमों में आप जाओ, कर्म संन्यास सीखते हैं और काम धंधा छोड़ के बैठ जाते हैं। ऐसे ही एक सत्संग में गुरु ने बताया कि ये जो मैं करने वाला है ना आपके अंदर, उसको खत्म कर दो। और उसके जो भक्त थे, मस्त हट्टे कट्टे तगड़े थे, डेडिकेटेड थे, गुरु जी ने बोला मतलब क्या, हमारे स्वामी जी आपको पता नहीं, दुनिया के सबसे बेहतरीन स्वामी है। उन्होंने कहा है मैं को भी मैं करने वाले को खत्म करना है, हम खत्म करेंगे। बाहर गए, एक बकरा मैं कर रहा था, मैं वो बकरे को मार दिया, बोलते हमारा हो गया काम। दिस इज नॉट द वे टू अंडरस्टैंड। सारी साधना ये बाहर के विश्व में नहीं है, अंदर के विश्व में है। मेरे अंदर में क्या क्या है, मेरी इंद्रियां है, मेरे प्राण है, मेरा मन है, बुद्धि है, इन सब के ऊपर मुझे काम करना है, इन सब को सही रास्ते पे लाना है। आज वो भटके हुए हैं क्योंकि शिक्षा मिली नहीं है बचपन से, न घरों में पढ़ाया गया, न स्कूल में पढ़ाया गया, न यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया गया। जो हमारी गुरुकुल की शिक्षा थी उसका अभी नामो निशान भी नहीं है, भूल गए लोग। अब सिर्फ अंग्रेजी चाहिए, संस्कार अंग्रेजी है, फिर बच्चे बड़े होके क्या करेंगे? वही करेंगे जो आप नहीं चाहते, क्योंकि शिक्षा तो आप ही ने दी है। गलती होने के बाद इंसान भूल भी जाता है कि मैंने गलती की है, लेकिन तब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब चौथा श्लोक, यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। कारण कि जिस समय न इंद्रियों के भोगों में न कर्मों में आसक्ति होती है, उस समय संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। 3 बातें कही है कि इंद्रियों के भोगों में आसक्ति नहीं, कर्मों में आसक्ति नहीं, और सर्व संकल्पों का उसने त्याग कर दिया है। अभी भोग क्या है? एक इंसान को भूख लगी है, वो जाके खाना खाता है, लेकिन उसे पता है मैंने क्या खाना है और कितना खाना है। जनरली कहते हैं कि जितनी कैपेसिटी है आपकी पेट की, उससे आधा खाओ। तो ये है, इंसान जानता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, इतनी मेरी मात्रा है, इस प्रकार का भोजन मैंने करना है, जाके मस्त शांति से भोजन करता है। किस लिए भोजन करता है? क्योंकि इस शरीर को सेवा में लगाना है। तो इस शरीर को टिकाना भी तो है, इसके लिए वो भोजन करता है। तो उसके भोजन को कहा जाएगा योग, यज्ञ कर्म। दूसरा इंसान है, बोलता है मेरे पास पैसा है, मैं कुछ भी ऑर्डर कर सकता हूँ, कुछ भी मंगा सकता हूँ, जितना चाहे मंगाऊंगा, जितना चाहे खाऊंगा। कई लोग ऐसे हैं
जिनको भूख ही नहीं लगती, क्योंकि भूख लगने से पहले ही वो खा लेते हैं। सुबह उठे नहीं तो बिस्किट कहाँ है, टोस्ट कहाँ है, खारी कहाँ है, दूध कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ। सुबह से शाम तक उनका सारा प्रोग्राम खाने के ऊपर डिपेंड होता है। घर में किचन बंद ही नहीं होता, कंटिन्यूअस चालू। मैं खा रहा हूं, मैंने कमाया हुआ है, मेरा है। ये सारी निशानियां हैं भोगों की। यही भोग रोगों का कारण है। जब तक रोग नहीं होता है तब तक नहीं समझता है कि इसका कारण भोग है। लेकिन आजकल तो वो भी नहीं समझ में आता है। पहले ज़माने में तो कोई ना कोई बड़े बताते थे, ये हो गया, तू बहुत ज़्यादा भोग कर रहा है, कम कर, थोड़ा नियंत्रण रखा अपने ऊपर। आजकल कुछ नहीं बताते, खाओ पियो कुछ भी करो, हम लोग तो आपको दवा दे देंगे, गोलियां खाओ, ऐसे गोलियां खाते हैं। और ये जो भोग है ये आपको सुख देते हैं, ऐसे आपको लगता है, लेकिन सही में ये सुख नहीं देते। ये झूठा सुख देते हैं। इन्होंने क्या किया है, सत्य का चोला पहन के घूम रहे हैं। चोरी किया है सत्य का चोला, सत्य बेचारा नंगा हो गया, इसलिए हमको सामने नहीं आता है। और ये झूठ हमारे सामने घूम रहा है उसका चोला पहन के, हमको लगता है यही सच्चाई है। भोग करना ही तो जीवन का मकसद है। खाओ पियो ऐश करो, और क्या है जीवन में? ये जीवन एक ही बार मिला है, एंजॉय योरसेल्फ। लेकिन ये भोग आपको पतन की ओर ले जा रहे हैं। एवरी स्टेप बाय स्टेप, सिस्टमैटिकली, आपको पता भी नहीं लगने देंगे। देखिए, एक इंसान ने कभी शराब नहीं पी, वो सुखी है। उसके मन में शराब का थॉट, एक विचार भी नहीं आता है। वो बिंदास्त है, वो फ्री है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्माण हो जाती है, किसी के दबाव में आके वो एक ड्रिंक ले लेता है। जैसे ही एक ड्रिंक ली, वो हवा में उड़ने लग जाता है और बोलता है कि इसमें तो बड़ा आनंद है, अब तक मैंने क्यों नहीं किया। अब ये सुख उसको प्राप्त हुआ है, वो असली सुख नहीं है, झूठा सुख है, लेकिन उसको अनुभव ऐसे आता है कि मुझे सुख मिला इसमें से। एक्चुअल एक्सपीरियंस उसको ऐसे है कि इसमें ही सुख मिलता है, बोलता है मुझे और चाहिए। सुख जहां से मिलेगा इंसान को और चाहिए। फिर वो एक की बजाय 2 ड्रिंक लेने लगता है। थोड़े दिन 2 ड्रिंक पे वो आ जाता है, फिर बोलता है मुझे और चाहिए। फिर 3 पे आ गया, फिर कहता है और चाहिए। 4 पे आ गया, और ये बढ़ाते बढ़ाते एक दिन ऐसे आ जाता है, वो पीता तो है लेकिन सुख नहीं मिलता उसको। वो बोतल भी खत्म करेगा तो भी उसको सुख नहीं मिलता। अच्छा चलो कोई बात नहीं, सुख नहीं मिलता, बंद कर, छोड़ दो। जिस चीज में सुख नहीं है उसको मैं क्यों क्यों एंटरटेन करूं? छोड़ दो। नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि इतने दिन आपकी फैक्ट्री ने सुख बनाए, वो फैक्ट्री बंद हो चुकी है। अब वहां पर दुख बनाने की फैक्ट्री है। अब आप नहीं पियोगे तो दुखी होगे, और पियोगे तो सुख नहीं मिलेगा। यह है भोग का असली चेहरा। अब क्या करोगे? अब आप गुलाम हो चुके हो, पूरा जकड़ चुके हो। इससे छूटना बहुत कठिन है, नामुमकिन नहीं है,
लेकिन कठिन है। लेकिन जब आपने पहली ड्रिंक ली, उसी समय यदि सावधान हो जाते कि हाँ, इसमें इतना सुख है, लेकिन इसकी कीमत खाली इतनी है, इससे आगे मैं नहीं बढ़ूंगा, चाहे मुझे मिले चाहे न मिले। खाने में सुख है, आप योग की भावना से खाएं या भोग की भावना से खाएं, सुख आपको प्राप्ति होती है। दोनों, आप योगी को भी देखेंगे भोजन में, भोगी को भी देखेंगे भोजन में, दोनों खा रहे हैं, क्योंकि दृष्टिकोण अलग है उनका। तो जो भोग के पाप लगने हैं वो सिर्फ भोगी को लगने हैं, योगी को नहीं लगने हैं। योगी को ये खाना विक्टिमाइज नहीं करेगा, उसकी सेहत नहीं बिगाड़ेगा, उसका वजन 120 किलो नहीं करेगा। लेकिन भोगी का एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि उसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, भाई खाना तूने इतना ही खाना है, जो एक नाश्ते में खाता है वो पूरे दिन में खाना है। अब वो नियंत्रण कर नहीं सकता है, नियंत्रण खो चुका है। और हमारी मान्यता क्या है कि इस संसार के वस्तुओं में ही सुख है, ये हमारे संकल्प है, ये हमारी दृढ़ कल्पना है, हम इसी के सहारे चल रहे। तो इनका कहना है ये जो सारे संकल्प है इनका त्याग कर दो, छोड़ दो, तो ही आप योगारूढ़ हो जाओगे। तो इंद्रियों के भोगों में नहीं फंसना। अच्छा, कर्म को लेके हमने दूसरे अध्याय से हम बात कर रहे हैं, फिर भी कर्म के साथ जो आसक्ति है वो जाती नहीं है। इसलिए ये लोग बार बार उसको दोहराते हैं। भगवत गीता का ज्ञान है वो आपको सही दिशा पे लाकर ही खड़ा करेगा। दुनिया के कितने भी प्रलोभन है, आप 14 घंटे में से 13 घंटे दुनिया के प्रलोभनों में फंसोगे। अगर 1 घंटा आप गीता को दोगे तो आखिरी विजय गीता की होगी। लेकिन उतना भी टाइम नहीं है तो गीता आपके कोई काम नहीं आएगी। सिंसियरली 1 घंटा यदि आप इसको दे सकते हो, कर्म क्या है इतना भी आपको समझ में आ गया, half the battle is won। तो कर्म में आसक्ति, भोग में आसक्ति, रिश्तों में आसक्ति, आइडियाज में, कल्पनाओं में आसक्ति, हर जगह आसक्ति 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 आसक्ति। और ये आपको लगता है कि यही सही है, ये संबंध ही सही है। आजकल दोस्ती कहाँ हो रही है, दोस्त कहाँ मिलते हैं? सही दोस्ती की जो व्याख्या है, जो बुजुर्ग लोग हैं वो कर सकते हैं। आजकल के नौजवानों को पता ही नहीं है कि दोस्ती में सैक्रिफाइस होता है, उनको पता ही नहीं है। दूसरे के लिए कुछ करते हैं वो भी नेचुरल वे में, कोई उसमें कृत्रिमता नहीं। एक दूसरे का सहारा बन के जीते हैं। एक को तकलीफ है उतनी ही तकलीफ दूसरे को है। एक दुखी हो गया दूसरा भी दुखी हो गया, एक सुखी हो गया दूसरा भी सुखी हो गया। एक अमीर बन गया बोलता है मेरा दोस्त अमीर बन गया, आई एम प्राउड ऑफ हिम। आजकल कोई एक नई कार ले आए, दूसरे लोगों का चेहरा गिर जाता है। और दोस्त सिर्फ खाने पीने के दोस्त। व्हाट्सएप पे मेरे को इतने लाइक्स मिले, फेसबुक के मुझे इतने लाइक्स मिले, मेरे इतने दोस्त हैं। ये आपके दोस्त नहीं है, ये आपकी कल्पना है। इस कल्पनाओं का, इस संकल्पों को छोड़ दीजिए। यू आर योगारूढ़। सच्चाई जानिए,
सच्चाई का भेष पहन के झूठ आपके सामने खड़ा है, उसे पहचानिए। देन यू आर योगारूढ़। आरूढ़ होना है, उसके ऊपर सवार होना है, उसको अपने नियंत्रण में करना है, आपने नियंत्रण में नहीं जाना है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। कौन है शहंशाह? ऐसे शहंशाह बनने के लिए ये मन को पहले जीतना पड़ता है। आपने मन को जीत लिया, सारे संसार को जीत लिया। तो नो अटैचमेंट व्हाटसोएवर। आप दुनिया के सारी वस्तुओं के साथ मिलिए। जहां खाना है खाइए, जहां पीना है पीजिए, जहां देखना है देखिए, जहां सुनना है सुनिए, लेकिन कहीं पर भी अटैच नहीं होना। जिस दिन आप अटैच हो गए, यू आर अ स्लेव। देन दैट अटैचमेंट विल डिक्टेट its terms on you and you will have no choice। गुलामों जैसे ट्रीटमेंट मिलेगी आपको। तो चॉइस है, आपको गुलाम बनना है, आपको बादशाह बनना है। चॉइस भगवत गीता आपको देती है, वो नहीं कहती कि आपने क्या करना है। यू डिसाइड। वो सिर्फ कहती है इससे ये होगा, इससे होगा, इससे ये होगा। इन्होंने खाली योगारूढ़ कौन होगा? जो संकल्पों का त्याग करेगा, जो अनासक्त रहेगा। वह संदेश देती है, बाकी आपको जो करना है वो करिए। 5वां, उद्धरेतात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना उद्धार करो, अपना पतन मत करो, क्योंकि आप ही अपने मित्र हो, आप ही अपने शत्रु हो। बहुत लोगों की यह कल्पना है, दुनिया में मेरे शत्रु भरे पड़े हैं या मित्र भरे पड़े हैं। ये कल्पना गलत है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, यू आर योर फ्रेंड एंड यू आर योर एनिमी। अगर आपको चाहिए कि मैं कामयाबी हासिल करूं, तो आप वो कर सकते हो अपना मित्र बन के। मित्र बनोगे तो कठिन नहीं है मार्ग। हम अपने शत्रु बन के कामयाबी चाहते हैं, जो कि नामुमकिन है। कामयाबी के लिए हमको जो अर्पण करना चाहिए वो हम अर्पण करते नहीं हैं। वो हम स्वार्थी भाव से अपने पास रखते हैं। जैसे शत्रु हमारा हमें कोई फैसिलिटी मिलने के पहले ही हड़प लेता है। आप देखिए छुपे छुपे कैसे अपने जासूस भेजते हैं एक देश दूसरे देश में। ऐसा कोई देश नहीं है जिसके नेबर में उसके जासूस नहीं है। क्या चल रहा है, कौन सी नई पॉलिसीज आ रही है, कौन से नए रिश्ते बन रहे हैं, ये जासूस जाके रिपोर्ट करते हैं। फिर वो देश उसमें जाके अपनी टांग अड़ाता है। आपको लगेगा वो मेरा शत्रु है। ये संसार के जो नियम है और आध्यात्मिक नियम है, इनमें फर्क है। संसार स्वार्थ की फाउंडेशन पे खड़ा है। लेसेस फेयर, मैं अपने लिए करूंगा, दूसरा दूसरे के लिए करेगा। मैं अपनी उन्नति करूंगा एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, दूसरा भी तो ऐसे ही उन्नति करेगा एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। तो मुझे भी तो एक्सप्लॉइट करेगा वो,
जब मैं दूसरे को एक्सप्लॉइट करता हूं, मुझे भी तो एक्सप्लॉइट कोई ना कोई करेगा। हमको लगता है हम आगे बढ़ रहे हैं, जी नहीं, आप फिर वही जंगली बिहेवियर छोड़ने को तैयार नहीं। खाली अभी आपके पास वस्तुएं हैं, आपने इस वस्तुओं का संग्रह करके रखा। जो नहीं चाहिए वो भी आपके पास है, जो है उसका उपयोग क्या है ये भी आपको पता नहीं है। खाली वस्तुएं बढ़ गई है, इंसान वही जंगली के जंगली पड़ा है। तो ये कहते हैं उठो, उद्धरेत आत्मना आत्मानम स्वयं। कृष्ण भगवान ये नहीं कहते मैं तुझे उठाऊंगा, तू मेरी चापलूसी कर, मैं तुझे उठाऊंगा, नहीं। वो कहते हैं अपने आप, अपने द्वारा अपना उद्धार करो। आपके पास कितनी चीजें हैं, ये शरीर है, इस शरीर में इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं। आप सोचो ये 2 हाथों में कितनी ताकत है, फिर उसके अंदर प्राण है, फिर उसके अंदर मन है। ये मन अपनी कल्पना से कितनी बड़ी सृष्टि बना सकता है। ये मन की कल्पना है जो आदमी चांद पे जा सका, ये मन की कल्पना है जो यान मंगल पे जा सका। कितनी शक्ति है इसमें। बुद्धि का तो क्या कहना। अब इन चीजों का उपयोग आप कैसे करोगे, एक दूसरे की तंगड़ी खींचने के लिए या एक दूसरे को उठाने के लिए। मैं अकेला कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। ऐसी एक कहावत है, फॉर एवरी मिलियनर देयर आर अ फ्यू हु गो हंग्री। आपको ये लखपति करोड़पति दिखते हैं, लेकिन इसमें किसने किसने कुर्बानी दी है इसका हिसाब कहीं कोई नहीं लगा पाएगा। लेकिन आपका एक करोड़पति बनना किसी काम का नहीं है। ये मुफ्त की वेल्थ है, ये न टिकने वाली नहीं है। ये आपको सुख भी नहीं देगी, ज्ञान भी नहीं देगी, मन की शांति नहीं देगी। कितने भी करोड़ रुपया है, आप एक रिश्ता नहीं बना सकते पैसे के आधार पे। सिंपल रिलेशनशिप। जितने पैसे वाले हैं उनमें डाइवोर्स का प्रमाण ज्यादा है। रिश्ते तोड़ने के काम में आएगी, जोड़ने के काम में नहीं आएगी। तो कहां दौड़ रहे हैं आप उन्नति कर रहे हो या अपनी अवनति कर रहे हो। डाइवोर्स हमारे देश में ये वर्ड ही नहीं था, कोई यूज ही नहीं करता था। आज तो फैशन हो गई है, लड़कियां पूछती है, अब तक चालू है एक ही के साथ। ये एंटरटेनमेंट है, रिलेशनशिप इज एन एंटरटेनमेंट। यहां कर दी, वहां तोड़ दी, वहां कर दी, वहां तोड़ दी। कहां जा रहे हैं, क्यों कह रहे हैं उद्धरेत आत्मना आत्मान, क्यों कह रहे हैं। उनको पता है आप गिर चुके हो, और युग में इंसान गिरता है तो हर युग में इंसान उठता भी है। जिसने ये समझ लिया वो उठ जाता है, वो अपना उद्धार कर लेता है। तो इंद्रियों के लेवल पे उद्धार करना है, मन की लेवल पे उद्धार करना है, बुद्धि की लेवल पे उद्धार, और आखिरी में अपनी आत्मा, इसको जान के इन सब से अलग होना है। इंसान कब गिरने की शुरुआत होती है, वहां आप जाके रुकिए, आपको दोनों नज़ारे नजर आएंगे। इस साइड में इंसान उठा हुआ है, इस साइड में इंसान गिरा हुआ है। दोनों जब आप देखोगे तो आप गिरना नहीं चाहोगे। न आप गिरना चाहोगे, न आप दूसरों को गिरने के लिए प्रोत्साहित करोगे। आप सबको यही प्रोत्साहित करते हो, उठ जाओ, आ जाओ, हमारे पास आओ। जो आनंदी है वो आनंद बांटेगा, जो दुखी है वो दुख बांटेगा। तो ये कहते हैं अपने आप को दुखी क्यों करते हो।
अपने आप को सुखी कीजिए। अब ये भी नहीं समझ में आएगा तो उसको भगवत गीता क्या करेगी? हमारा ध्यान क्या होता है? इस संसार में जाता है। आंखें देखती है, मन उसमें उलझ जाता है, छोटे से छोटी मोटी सुख हमको मिलते हैं, वो हमारे काल्पनिक सुख है। मैंने आपको बताया था सुख की व्याख्या क्या है और दुख की व्याख्या क्या है। ये काल्पनिक है। जब इंसान अपने आत्मा से जुड़ा हुआ है वो आनंद में है। जब वो दूर जाता है तो दुखी होता है, और दूर जाएगा और दुखी होगा, और दूर जाएगा और दुखी होगा। फिर कभी तो वो नजदीक आता है। ये जो नजदीक आना है ये सुख है, लेकिन आनंद नहीं है। ये सुख 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 सुख, फिर दुख दुख दुख, फिर सुख 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 सुख। नजदीक आता है, ज्यादा उसको खुशी होती है। ऐसे लगता है अब तो मैं, जब इतना नजदीक आएगा तो उसको लगता है अब तो मैं हेवन में हूं। लेकिन पुण्य खत्म हो गए, फिर दूर चला गया। ये सुख दुख सुख दुख सुख दुख चालू है। वो कहते हैं भाई इसको पहचानो, सीधे जुड़ जाओ यहां पर, परमानेंटली हैप्पी। लेकिन हमारा विश्वास क्या है? हम ये मान बैठे हैं कि ये शरीर मैं हूं। यहां से हमारी गलती शुरू हुई। आप कैसे कह सकते हो ये शरीर मैं हूं? ऑन व्हाट बेसिस? मैं चाहता हूं मुझे कोई बीमारी न हो, लेकिन ये शरीर तो बीमार पड़ता है, तो मैं शरीर कैसे हो गया? मैं चाहता हूं मैं हमेशा जवान रहूं, मुझे बुढ़ापा छुए तक नहीं, लेकिन ये शरीर तो बूढ़ा होता है। मैं तो अमर हूं, मृत्यु का और मेरा क्या संबंध? लेकिन ये शरीर मरता है, मैं मरता हूं। मैंने मान लिया है मैं मरता हूं। ये मैंने सिर्फ कल्पना की है, मैं शरीर हूं, शरीर मरता है, मैं मरता हूं। शरीर बीमार होता है, मैं बीमार होता हूं। शरीर बूढ़ा होता है, मैं बूढ़ा होता हूं। लेकिन ये शरीर का गुण धर्म है, इट्स बिल्ट इन सिस्टम, कि ये शरीर छोटे से बड़ा होगा, अपने आप होगा। इसमें रोग आएंगे, अपने आप आएंगे। ये बूढ़ा होगा, अपने आप होगा। ये एक दिन गिर जाएगा, अपने आप गिर जाएगा। ये तो सृष्टि का नियम है, और इसी सृष्टि का ये शरीर बना हुआ है। तो ये शरीर तो इस संसार का है। इस संसार और मैं अलग हूं। ये हिसाब से मैं संसार, ये मैं शरीर नहीं हूं। फिर आप कहोगे हाँ ठीक है मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन ये शरीर तो मेरा है कि नहीं? जी नहीं। अगर मेरा है तो इसे मुझसे छीन क्यों लेते हो? छीन लेते हो इसका मतलब वो मेरा नहीं है। वो इस प्रकृति का है, उसको बनाया गया है इस प्रकृति के सेवा के लिए। अगर दुनिया का चक्कर चलना है तो हर एक ने कुछ ना कुछ करना है, तो इसके लिए शरीर बना है। ये संसार में जाके अपनी सेवा देगा, लेकिन मैं इसको कहूं ये मेरा है, मैं इसको छोड़ूंगा ही नहीं, नहीं चलेगा। ये आपसे वापस ले लिया जाएगा, क्योंकि ये आपका है नहीं। मेरे लिए है फिर नहीं। तो ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर मेरे लिए नहीं है। और हमारी धारणा इसके विपरीत है। इसलिए हमको पतन ही उद्धार लगता है। ये चक्कर है।
जिसने ये जान लिया कि ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर मेरे लिए नहीं है, उसका उद्धार हो गया। और जो ये कहता है मैं ये शरीर हूं, उसका पतन हो गया। तो ये कहते हैं भाई अपना पतन मत करो, अपना उद्धार करो। पतन अपने आप होता है, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ नहीं करोगे तो पतन निश्चित है। कुछ नहीं करना मतलब मृत्यु को प्राप्त होना। कुछ नहीं करने वाला जिया क्या नहीं जिया क्या, क्या फर्क पड़ता है? तो उद्धरेत आत्मना, खुद हमने अपने आप को ऊपर उठाना है, अपना उद्धार खुद। बाहर से कोई नहीं कर सकता इसको। कृष्ण भगवान भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो कह रहे हैं आप खुद करिए, मेरे भरोसे मत बैठिए। लोग बड़े बड़े आश्रमों में जाके रहते हैं, बोलते हैं अभी हमको क्या चिंता है, हमारे स्वामी जो है ना वो देख लेंगे। स्वामी ने अपना जीवन जीना है और वो जी रहे हैं, उनके पास ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का उपयोग उनको होगा, आपको नहीं होगा। हर चीज आप स्वामी जी को पूछना चाहते हैं, इसका मतलब आप अपना पतन कर रहे हो। यू आर बिकमिंग डिपेंडेंट। आध्यात्मिक क्षेत्र में रह कर के एक स्टूडेंट की माँ हॉस्पिटल में है, वो हॉस्पिटल से गुजरता है, शी इज क्राइंग इन आईसीयू ऑल अलोन। उसका लड़का जो कि आध्यात्मिक क्षेत्र में सालों से है, माँ को देखने नहीं जाता है। क्यों? स्वामी जी ने बोला है तेरी साधना में वो नहीं है, माँ बाप को छोड़ दे। अपना निर्णय है ही नहीं, अपने दिमाग का इस्तेमाल अपने लिए है ही नहीं, पूरी निर्भरता दूसरों के ऊपर। दूसरे कहेंगे आप ये खाओ, आप वो खाओगे। दूसरे कहेंगे इतना सोना है, उतना सोओगे। दूसरे कहेंगे ये कपड़े पहनिए, आप वो कपड़े पहनेंगे। दूसरों के कहने के ऊपर आप अपना जीवन चलाओगे या कभी आत्मनिर्भर होकर जियोगे? क्या खाना है? चिप्स खाऊं कि नहीं खाऊं? चलो स्वामी जी को पूछते हैं। घूमने जाऊं कि नहीं, 1 घंटा मुझे किसी को मिलना है एयरपोर्ट पे, चलो स्वामी जी को पूछते हैं। हर चीज आप पूछना चाहते हो, खुद का कुछ नहीं। सिस्टम्स है, ऑर्गेनाइजेशंस के कानून है, वो पालन करना है, लेकिन निर्णय हमने अपने निर्णय खुद लेने हैं। इतना भी निर्णय आप नहीं ले सकते हो, क्या उद्धार करोगे? आप तो पहले ही पतन में व्यस्त हो, आपको वो पतन ही अच्छा लगता है। फिर ये कहते हैं यू आर योर फ्रेंड, यू आर योर एनिमी। आप चाहो तो उद्धार मुमकिन है, आप चाहो पतन बहुत आसान है। मित्र कौन होता है और शत्रु कौन होता है? मित्र आपको हमेशा सहारा देगा और शत्रु हमेशा आपका सहारा निकाल लेगा। मित्र आपके लिए कुर्बानी देगा, शत्रु आपकी कुर्बानी देगा। आप दुखी है तो मित्र दुखी होगा, लेकिन आप दुखी है तो शत्रु सुखी होगा, वो तो पार्टियां करेगा। तो पतन में शत्रु सहायक है और उद्धार करने में मित्र सहायक होता है।
तो आप अपने लिए क्या बनना पसंद करोगे, शत्रु या मित्र? ये आपके ऊपर निर्भर है। आप अपना मित्र बनोगे या आप अपना शत्रु बनोगे। इन्होंने इतना ये नहीं कहा आप अपना मित्र बन जाइए, इन्होंने कहा यू आर योर फ्रेंड, यू आर योर एनिमी। अब आपको कौन सा रोल पसंद है वो करिए। दुखों से जा रहे हैं, सालों से दुखों से जा रहे हैं, अभी भी जाग नहीं। अपना ही शत्रु बन के हम जी रहे हैं, अभी भी जाग नहीं। उम्र आधी गुजर गई, आधी से ज़्यादा गुजर गई, फिर भी समझ में नहीं आई बात। क्योंकि जो बात यहाँ लिखी है वो और कहीं नहीं मिल रही, और कोई हमें ये नहीं सिखा रहा, कोई नहीं पढ़ा रहा है। इस ज्ञान को लुप्त कर दिया है। यह ज्ञान आपने लेना ही नहीं है, क्योंकि यदि आप आत्मनिर्भर हो जाओगे, हम किसके ऊपर निर्भर होंगे? आप आत्मनिर्भर नहीं हो, इसलिए हम आपका फायदा ले सकते हैं। आप खाली एक सोल्जर हो, आपको कहा जाएगा ये उठाओ, आपने उठाना है। आपको कहा जाएगा इस जगह पे चले जाओ, आपने चले जाना है। आपको कहा जाएगा वहां उसको मार, खुद मर, आपने मारना है और मरना है। आपका खुद का कुछ नहीं है, क्योंकि आत्मनिर्भरता आपको स्वातंत्र दिया ही नहीं है सिस्टम ने। ये है वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, और हमारी एजुकेशन सिस्टम ये है, वो कहती है उत्थरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। ठोकरे खाने के बाद, गीता नहीं पढ़ी, ठोकरे खा रहे हो, तब तो जाग आनी चाहिए। किसी को तो लगे देखूं मैं ये गीता में लिखा क्या है, कुछ तो उसके ऊपर सोचूं, कुछ एनालिसिस करूं, कुछ कंक्लूजन निकालूं। दिमागी काम सबसे कठिन काम होता है। लेबोरियस काम बहुत आसान है। आपको लोहा ढोने को कह दिया जाए दिन भर, आप आसानी से कर लोगे। लेकिन 5 मिनट कह दिया भाई जाके थोड़ा सा स्मरण करो, नहीं कर पाएंगे। एक बार कुछ खेत में महिलाएं काम करती थी, अपने घर से खेत में जाती थी दूसरे के काम करने, बीच में आश्रम आता था। वहाँ तुलसीदास महाराज, संत तुलसीदास, वो इंचार्ज थे। तो ये परेशान हो गई लेडीज़। क्यों? क्योंकि इनसे 8 घंटा काम करवाया जाता था और सिर्फ 4 आने मिलते थे, मतलब कुछ 4 रुपये मिलते थे, ऐसे समझिए, 4 रुपीज़। तो उन्होंने जाके इनको कंप्लेंट की कि ऐसे ऐसे है, आप तो बड़े संत हो, सब लोग आपकी बात मानते हैं, हमको इतना काम कराते हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपको कल से 8 आने मिल जाएंगे, लेकिन काम थोड़ा परिवर्तन है। क्या काम करना है? सुबह जैसे आप आते हो, यहाँ आश्रम पे रुक जाना है, आगे नहीं जाना है। आश्रम में आके बैठना है और राम नाम का जाप करना है। सिर्फ 4 घंटे के लिए आपको 8 आने मिल जाएंगे, मतलब 8 रुपये मिल जाएंगे। बोलिए ये तो बहुत आसान है। तो इनका मित्र था जो कि अमीर था, उसको कह दिया भाई पैसे का बंदोबस्त इनका कर देना। कर दिया उसने। तो ये महिलाएं आई, पहले दिन तो बैठी 4 घंटे, उनको पैसे मिले अच्छे डबल, खुश हो गई। दूसरे दिन आई, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, एक महिला उठ के चली गई। तीसरे दिन दूसरी महिला चली गई, तीसरे दिन तीसरी महिला चली गई, और 5वें दिन सारी महिलाएं वापस वो खेती में ही जा रही थी। बोली ये काम हमसे नहीं होगा, खेती में काम करना बहुत आसान है, यह आपका राम नाम हमको नहीं आएगा। तो कैसे उद्धार होगा? बाकी नेक्स्ट टाइम।